हेलो भैया हेलो, अल्लाह अल्लाह, कौन? हेलो, क्या हुआ? क्या हुआ? हेलो, छायो मुझे खबर नहीं हैं? छायो होता है उन्हें बात भी गालता बुद्ध एक मिनट, औरत अच्छा, जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। यकीनन जी आप तमाम लोग खैरियत से ठीक ठाक अच्छे होंगे, आपकी दुआओं से बेशक उस पाक ज़ाते करम से यहाँ सब जगह सब खैरियत है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। आपके कमेंट्स, आपके मैसेजेस और आपका वक्त अंदाज़ा हो रहा है कि महसूस किया आपने, और क्यों ना किया हो, क्योंकि जब हम हैरान थे कि कैसे हम मौजूद हैं उस हट के अंदर, हम हैं सारे फर्स्ट फ्लोर पर हैं, वहीं एक दर्दनाक आवाज आती है और क्या देखते हैं बेचारा एक भाई उसी जगह गिरा हुआ है। अल्लाह, क्या कुछ गिरा है? क्या कुछ गिरा है? क्या गिरा है? बाइक गिरी हुई है। कहाँ गिरी हुई है? मतलब एक मुझे लगा दर्द से करा रहा है वो। हम भागे हैं, अब मैं देख रहा हूं कि वो मुझसे डर रहा है, आपसे डर रहा है, सुहेल भाई से डर रहा है, कामरान भाई से डर रहा है, चीखे मार रहा है। और मुझे याद है उसके लफ्ज औरत, सफेद औरत, सफेद औरत। मैं तो यकीन करें हम सब वहां पे हैरान हो गए। उसका दर्द वर्द का वो चीख नहीं थी, वो खौफ की चीख थी। वो काबू ही नहीं हो रहा बेचारा, डर के मारे कांप रहा था वो। कामरान भाई ने बताया कि भाई वो कांप रहा था खौफ से, इस कदर डर गया था वो। क्या उसने चेहरा देख लिया उसका? शायद उसके सामने आई थी, वो कह रहा था कि चेहरे के बगैर थी, चेहरा नहीं था उसका। उसने एक कहा कि बस गुजरी है, लेकिन शायद सुना हुआ था उसने पहले। वो इतना डर गया, मुझे यकीन करें उसको गले लगाना पड़ा अपना, उसको नॉर्मल करने के लिए कि भाई सब ठीक है, सांस ले लो। हेलमेट पहना हुआ है, उतरा हुआ है, आंखें खुली है, बंद है। अब देखे तो सही, मैं कहता हूँ ना जिस पर गुजरती है ये हाल होता है यार। रोड पे है वो, उठ के साइड पे नहीं हो रहा, पीछे से गाड़ी आ जाए, मोटरसाइकिल आ जाए, उसको कोई परवाह नहीं। सिर्फ एक वो उससे निकल ही नहीं पाया। बड़ी देर जी हमें लगा उसको नॉर्मल करने में। और क्या कह रहे हैं वो कि सफेद लिबास में कोई गुजरी, औरत गुजरी। सोचें, हम जिस कंप्लेन को सुनकर उस जगह के अंदर गए हैं, उसी वक्त वो हुआ है और हम अंदर मौजूद हैं, हम वहां हैं। अगर हम अंदर हैं तो वो रोड पर कैसे है, क्यों है? सजाद वो कह रहा था औरतें हैं वहाँ पे, मामलात हैं। और जो बता रहे थे कि यहाँ पे जन्नात है, गाबियात हैं। लेकिन इस वक्त उस वक्त ही क्या रात इतनी तारीख हो गई थी या कोई खास रात थी कि उसी वक्त हो गया? जो कैसे हुआ ये उस वक्त? देखिए वहां पर जो 30 साल से जॉब कर रहे थे ना उस एरिया में, उस जगह पर, उनका ये कहना था कि अंदर से भी आवाजें आती हैं घुंघरू की। तो अगर बाहर रोड पर है वो, तो घुंघरू की आवाजें अंदर से कैसे आ रही? हमने भी ऊपर भी देखा, बाहर आग की शक्ल में भी देखा, नीचे से भी, हर जगह से ही महसूस किया। मुझे बताएं ये सामने आने का मकसद क्या होता है इनका? यार सामने आने का मकसद ये है कि इनमें गरज होता है ना, इनमें इंसान को ये तकलीफ पहुंचा के खुश होते हैं, ये नुकसान पहुंचा के। अगर मतलब वो गिर जाए, उनका हादसा हो जाए, जैसे शरीर ना शर फैलाती है ना। जैसे हम जी अक्सर सुना हमने, खासकर छलावे जिनको कहा जाता है, एक नाम है तो जिन्नात ही सारे, कुछ छिलावे, पिछल पैरी, चुड़ैल, बोना, सरकटा, ये नाम है जिन्नात ही किस्में। छलावों के बारे में सुना है कि वो इंसान को तकलीफ पहुंचाकर उसको तंग करके खुश होते हैं। अब तंग करने की स्टेजेस हैं शायद। सही, ये वो स्टेज है कि आप सवारी पे जा रहे हैं, एकदम सामने आ गए, अल्लाह माफ करे, और आपका हादसा हो गया, आपके एक्सीडेंट हो गए। तो क्या ये सिर्फ आपको तकलीफ पहुंचाने के लिए, तंग करने के लिए, या कोई मकसद है इसका? ऐसा कौन सा मकसद कि इंसान का हादसा हो जाए? हेलो भैया, हेलो, अल्लाह अल्लाह, हेलो, क्या हुआ? क्या हुआ? आप सोचें कि जो आप सुनकर जा रहे हो, अव्वल तो गिनती की सवारियां गुजर रही थी वहां से, वक्फे बाद कोई एक ट्रक, कोई एक गाड़ी, वक्फे बाद, कितनी देर बाद कोई सवारी। मैंने कितनी बार रोड दिखाया आपको, खाली था, वीरान था। फिर हल्का सा कर्व था उस रोड के ऊपर, लेकिन कोई
उसको मोड़ नहीं कहेंगे, वो बस यूं जाते हुए हल्का सा यूं था बस। अब ये टर्न है, ये रोड पे आप देखें ये टर्न है, कहते हैं जी हादसे जो है ना इस टर्न पे सबसे ज्यादा, हालांकि इतना खतरनाक टर्न नहीं है, बहुत खौफनाक है यार। हाल चेक कर। नहीं तो ये गिरे कैसे, क्या उन्होंने इमरजेंसी ब्रेक मारी? सजाद, जैसे मैं बाइक चलाता हूँ ना तो बार शीशे की ग्लेर भी आता हूँ तो मैं चौंक जाता हूँ, साइड से सन वगैरह किसी की लाइट भी आ जाए ना, अगर कुछ सामने मौजूद हो जाए तो ब्रेक लगते हैं, और अगर आप स्पीड में हो तो आप कोई बिल्कुल सामने बिल्कुल जाहिर हो जाए ना, जैसे 5 फीट, तो आप उस वक्त इमरजेंसी ब्रेक मारोगे तो गिर जाओगे, और गिरने के सूरत में अपनी टांगे छिलती हैं। उसकी सलवार फटी हुई थी, सलवार में निशानात थे बिल्कुल उसके। बिल्कुल। और नो डाउट जी, औस गिर रही थी जी, शबनम गिर रही थी, रोड वैसी स्लिपरी था, और अचानक स्पीड ब्रेकर भी आ जाए, खड्डा आ जाए, कोई जानवर आ जाए सामने, आपकी एकदम ब्रेक्स लगती हैं जी, और उसमें वो गिर जाते हैं। लेकिन आप सोचें आपका हादसा हो गया, खुदा ना खास्ता आप गिर गए हैं, तो आप गिर के क्या करेंगे? आप रोड से साइड पर होंगे, हटेंगे। वो मैं पहुंचा और हमने उनको उठाया है सजद, और उसी जगह जहाँ पे मशहूर हो, जहाँ पे वो चीज जगह हो, स्पॉट्स में तो आप बहुत डरोगे कि अब मैं यहाँ से पहले निकल जाऊँ। मैंने आपसे अर्ज की थी कि मैं कोशिश करूंगा कि अहले मोहल्ला से, इलाके वालों से आपसे बात करवाऊं। आपने इस प्रोग्राम में देखा, हमने जो माशाल्लाह पुराने लोग थे, बैठने वाले लोग, पूरे मनोड़ा के, उन सब से बात की, और सब ने अपने अपने तजर्बात बताए, और सब ने इस चीज को कंफर्म किया कि हाँ जी ऐसा यहाँ हो रहा है। एक ने कहा कि जी यहाँ शोर पसंद नहीं करते, शोर से मुराद डांस पार्टीज, म्यूजिक जो चलते हैं। यार एक हकीकत ये भी है, ये खामोश में अंधेरे में रहने वाली मखलूक है। मंशियात का इस्तेमाल रातों को, हाँ, बेहयाई, बेहयाई, क्योंकि मुझे याद है उन्होंने कहा कि जी मुसलमान जिन हैं, हाँ, और पसंद नहीं करते। फिर क्या इस कदर मामले बढ़ गए हैं कि अब वो सारे इंसान उनकी एक कैटेगरी के अंदर आ गए? सच्चा इंसान के वजूद तो ये पसंद ही नहीं करते हैं, चाहे वो मर्द हो या औरत हो। अगर ये मखलूक अगर गुस्से में हो जाए ना, इनको खाली जगह चाहिए। तो कहने का मकसद ये है कि अगर ये मखलूक किसी भी जब अकेले को देखेगी उस पर हावी होगी। वो अकेला बंदा आ रहा था। अब आप अंदाजा लगाएं इस चीज से कि वो जगह जितनी खौफनाक है, आप साइड पे देख लो, और अंधेरे में कितनी खौफनाक दिख रही थी। मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम उस खिड़की के पल्ले के गिरने के बाद वहां से चले जाते, गाड़ी में बैठ के निकल रहे होते, तो शायद वो चीज हमारे सामने भी गाड़ी पे आ जाती। जी, यकीन जाने उस जगह को आपने महसूस तो कर ही लिया है। मैं आप लोगों से पूछ रहा हूँ कि एक खिड़की अपने पल्ले समेत कैसे आ सकती है, उसके कब्जे जो होते हैं जी, उस समेत वो कैसे निकल के गिर सकती है? मुझे जवाब देना जरा। कोई और ताकत ही थी जो इसको गिरा सकती है। अब आपने देखा शाम को मैंने क्या कहा आपको, कि जो सोफे को लगाया हुआ है दरवाजे पे, हाँ, बहुत और था। शायद भी कोई इंसान करेगा यार, क्यों करेगा? अजीब चीजें मिलती हैं अजीब जगहों पर। पंखे के ऊपर मुझे झाड़ू मिला था, कौन रखेगा? दिखाया मैंने आपको। लोटे अजीब जगहों पर देखे मैंने जी, बर्तनों को अजीब जगह, फर्नीचर को अजीब जगह पर देखा, जैसे कोई जानबूझ के तोड़ता हो इनको। अब सोचें, सोफे को लटकाया हुआ जी, हवा में खड़ा किया हुआ, दरवाजे पे कोई आएगा, पर्दा अजीब सा बांधा हुआ है। वहीं मैंने कहा था उसी उसी जगह सही नहीं। रूम नंबर 5 दूसरे रूम में गए, लकड़ी की कुर्सी है, दीमक नहीं लगी हुई उसको, दिमाग थी उधर। लेकिन वो टूटी, आगे बेड वो टूटा हुआ। यहाँ से सोचो, यहाँ से आई सर, ये निशानी देखो, फर्नीचर तोड़ा हो तो सर बचाना।
Mm-hmm.